अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर लोग बालकों को यीशु के पास न लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांट कर कहा। तब यीशु ने उनसे यह देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करे वो उसमें कभी भी प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे प्रभु जी, आज की वचन की कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता, जिससे प्रभु लोग बालकों को ला रहे थे आपके पास पिता, और आपने कहा जब आपके चेले मना कर रहे थे प्रभु जी कि उनको प्रभु के पास ना लाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको मना ना करे, क्योंकि स्वर्गीय राज बच्चों के समान कहा प्रभु जी। जो आज देख रहे सुन रहे पिता, आज उनका जीवन पिता परमेश्वर पवित्रता का जीवन, वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन प्रभु जी, और उनके मुंह से अच्छे पवित्र बातें और पिता परमेश्वर आशीष की बातें निकले मेरे पिता, ताकि दूसरों के लिए आस्कार बन जाए पिता, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई गंदगी नहीं होती पिता। वैसे हर एक प्रभु धोकर पवित्र शुद्ध कर तेरे राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो क्या हुआ कि जब यीशु मसीह आया और लोगों के बीच में बैठा हुआ था और वो सुसमाचार सुना रहा था लोगों के बीच में, और जब वो सुसमाचार सुनाना हो गया तब लोग प्रार्थना के लिए बच्चों को उसके पास ले गए ताकि वो हाथ रखे, लेकिन चेले उनको डांट रहे थे कि बच्चों को उनके पास ना लाए, क्योंकि बच्चे और जो उम्रदार लोग थे वो बहुत सारे लोग थे और बच्चे भी बहुत सारे थे। इसी कारण बोल रहे थे कि उनको ना लाए, क्योंकि बड़े बड़े जो उम्रदार जो लोग थे उनके जीवन में कई प्रकार की बीमारी समस्या तो वो प्रार्थना के लिए लाते थे, लेकिन बच्चे स्वास्थ्य इसलिए उनको ना लाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मना ना करे, उनको मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का मतलब कि बच्चों के समान है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो कोई बच्चे के समान नहीं बनेगा, बच्चे के समय मेरे अजीजों, बच्चे का उदाहरण यीशु मसीह ने क्यों दिया और बच्चे को क्यों गोद में लिया? क्योंकि आज बहुत सारे लोग बड़े का आदर करते, बच्चे का आदर नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए वह कहता है कि बच्चे का भी आदर करे और बच्चे के समान बने, यानी बच्चे के अंदर भी जो कोई गंदगी नहीं होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको अनाप शनाप बोलना नहीं आता है, लेकिन जब बड़ा होता है और उनके माँ बाप जैसे बोलते, उनका चरित्र, माँ बाप का चरित्र, अपने रिश्तेदार का चरित्र, अपने कुटुंब में चरित्र उनके अंदर आ जाता, तब वो अनाप शनाप बोलते। लेकिन जब वो छोटे होते हैं तब बच्चे के अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, कोई पाप नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता उनके अंदर, बिल्कुल वो पवित्रता का जीवन होता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपने आप को बालकों के समान बनो, नम्र और दीन बनो। हालेलुया। क्योंकि बच्चा होता है कि नम्र और दीनता वाला होता है, बच्चा हर बात को सह लेता है। हालेलुया। वैसे प्रभु कहता है कि तुम भी सहन शक्ति रखो, तुम बड़े होने के बाद भी तुम क्या करो, बच्चे के समान बनो, तभी तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। यानी कि हमें बच्चे के समान अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव, अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर उसके राज्य के वारिस होने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसकी 9 अध्याय उसकी 36 में पढ़ते, वहाँ पर लिखा है, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं पर वरन मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया। मेरे अजीज, जब हम बच्चों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो वह हम प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर पिता का भी आदर सम्मान करते हैं, उनको भी हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है उसका एक रूप परमेश्वर के सदृश जैसा होता है, वो उनके अंदर एक पवित्रता का जीवन होता है, एक पवित्रता का जीवन होता है, उनके अंदर परमेश्वर की वासना होती है। और जो बच्चे को ग्रहण करता है, बच्चों का आदर सम्मान करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर भी ग्रहण करता है और उनको परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो वहाँ चेले आपस में बोल रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है, लेकिन यीशु मसीह ने बच्चों को लेकर कहा कि ये बालकों के समान, जो बालकों को ग्रहण करता है और जो बालकों का आदर सम्मान करता है वो मेरा करता है, मेरे पिता करता है।
वही बड़ा कहलाएगा। यानी जो छोटा बनेगा, सबसे अपने आप को छोटा बनाएगा, छोटे बड़े का आदर सम्मान करेगा, वही व्यक्ति एक दिन स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा, अन्यथा कोई भी बड़ा नहीं कहलाएगा। यदि आप संसार में रहते हुए अपने आप को बड़ा बनाओगे, अपने आप को महान समझोगे और लोगों के बीच में आदर सम्मान नहीं करोगे, लोगों का आदर सम्मान नहीं करता, आपका भी कोई करने वाला नहीं रहेगा और आपको स्वर्ग राज्य में आदर सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए आज से आप और मुझे सावधान होना है, बच्चे के समान अपने जीवन को सुधार करना है, पुत्रता के जीवन जीना है और उसके राज्य के वारिस होने के लिए हमें तैयार होना, ताकि परमेश्वर जब अपनी महिमा में आएगा तो हम उसके राज्य के वारिस हो सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे प्रभु जी, मेरे पिता जो देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन आज के कलाम से पिता आशीष होने पे पिता, तेरी आत्मा से भरी, तेरी सामर, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से भर जाए मेरे पिता। आज से इनके मन को खोल दे मेरे पिता, आज से इनका जीवन प्रार्थना का जीवन, वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन होने पाए पिता। ये अपने आप को छोटा बनाकर जिए मेरे पिता, छोटे बड़ा का आदर सम्मान करने वाला बन जाए पिता। इनको नम्र और दिन बना, इनके जीवन में घमंड की आत्मा जाने पाए ओ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की निंदा की आत्मा जाने पाए पिता, गलत रास्ते चलाने वाला शुद्ध आत्मा जाए पिता परमेश्वर। ओ यीशु मसीह घमंड की आत्मा जाए मेरे पिता, पूरी तरीके से पिता आपके राज्य के वास बने पिता, तेरे मार्ग तेरे वचन पर चलने वाले बने हर एक व्यक्ति प्रभु जी, सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा जी, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इस वचन को और भी सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या कोई तकलीफ हो तो मेरे मोबाइल नंबर है, प्रार्थना का प्रेयर नंबर है 74 897 86 255, 74 897 86 255। इस नंबर पे आप लगाइए और आप प्रार्थना करवा सकते हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।